गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 8 चैप्टर नंबर सप्तमः पाठः, जिसका नाम है भारत जनता अहम। भारत जनता, भारत यानी भारत देश की, जनता यानी जनता, अहम यानी मैं भारत देश की जनता हूँ, इस चैप्टर से बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैं अपने संस्कृत बुक रुचिरा के चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 44 से वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ये जो भारत जनता अहम यानी मैं भारत देश की जनता हूँ, यह जो साहित्य पाठ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता, ये जो पोएम है वो आधुनिक कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल शिरोमणि यानी कवियों में जो बहुत ही अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित, जिनका नाम है, कवि का नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। उनका एक काव्य है, कविता है भारत जनता अहम। उनकी एक बहुत बड़ी कविता काव्य है जिसका नाम है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। इससे यह पोएम का कुछ अंश है वो हमारे कोर्स में लिया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों मतलब भारतीय जनता की क्या खासियत है, कहाँ कहाँ शामिल होती है, विविध कौशलों और उनकी जो कलाकारी है, अलग प्रकार की जो उनके अंदर एक छवि है, रूप है, विविध रुचियों और उनका जो इंटरेस्ट जिसमें है, उन सब का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब हमारे देश की जो जनता है उनकी खासियत क्या है, वो इस चैप्टर में, इस पोएम में, इस कविता में, काव्य में हमें देखने सुनने को मिलेगा। पहला श्लोक के माध्यम से मैं इसको बता रहा हूँ। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। अब मैं भारत की जनता हूँ, लेकिन कैसी जनता हूँ वो इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं। अभिमान धना, अभिमान धना का मतलब होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनय का मतलब होता है विनम्रता, पेता यानी भरी, उपेता यानी भरी हुई, विनम्रता से पूर्ण। शालीना, शालीन एकदम सभ्य। भारत जनता, भारत की जनता, अहम यानी मैं अभिमान रूपी, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना सभ्य भारत जनता, भारत की जनता हूँ। और मैं कैसा हूँ जनता के अंदर बताया, मैं कैसी जनता हूँ। कुलिसादपि कठिना, कुलिसाद, कुलिसाद का मतलब होता है वज्र, हथियार। मैं हथियार से भी, वज्र से भी, कठिना, कठिना मतलब कठोर हूँ, हथियार से भी ज़्यादा कठोर हूँ। और कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुमादपि फूल से भी, सुकुमारा यानी कोमल। मैं वज्र जो हथियार होता है उससे भी तो ज़्यादा कठोर हूँ और फूल से भी ज़्यादा कोमल हूँ। मैं क्या हूँ, भारत जनता अहम। मैं हथियार वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा कोमल भारत की जनता हूँ। सेकंड श्लोक। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरां प्रेय श्रेय च चिनोम्योभयं सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि, सेकंड श्लोक। निवसामि रहता हूँ या रहती हूँ, जैसी जनता है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग। निवसामि रहती हूँ, समस्ते संसारे, समस्ते यानी संपूर्ण, संसार यानी संसार में, मैं पूरे समस्त संसार में निवास करती हूँ। कौन, भारत की जनता। यानी आज अपन इस पृथ्वी पर जितने भी देश है, जहाँ कहीं भी जाएंगे हमें भारतीय आदमी मिल ही जाएगा। तो निवसामि समस्ते संसार में, समस्त यानी संपूर्ण संसार में रहती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और क्या करती हूँ, मन्ये च और मानती हूँ, कुटुम्बम, कुटुंब यानी समाज और परिवार,
किसको? वसुंधराम, इस पृथ्वी को। और मैं इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी जमीन को, धरती माँ को अपना परिवार मानती हूँ। मैं भारत की जनता समस्त यानी संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। आगे लिखा है प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम। प्रेयः श्रेय, प्रेय का मतलब होता है ये जो प्रिय, प्रेय का मतलब प्रिय, श्रेय का मतलब कल्याणकारी, प्रियकारी और कल्याणकारी दोनों। अब आगे लिखा हुआ चिनोमी, चिनोमी का मतलब चयन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, उभयम यानी दोनों को। मैं प्रेय है यानी प्रिय और श्रेय यानी कल्याणकारी। मैं प्रिय और कल्याणकारी, च यानी और, चिनोमी यानी चयन करता हूँ, उभयम यानी दोनों का। मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों रास्तों का चयन करता हूँ, चयन करती हूँ, यानी मैं दोनों रास्ते पर चलने वाली हूँ, प्रिय भी चलने वाली और कल्याणकारी रास्ते पर भी चलने वाली जनता हूँ। आगे लिखा है सुविवेका भारत जनता। सुविवेका अच्छी विवेक वाली, सु यानी अच्छा, अच्छी। मैं अच्छे विवेक वाली भारत जनता, भारत की जनता हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ जो कि समस्त संसार में, पूरे संसार में रहती हूँ और पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी दोनों रास्तों पर चलने वाली, दोनों रास्तों को चुनती हूँ। इस प्रकार से मैं एक अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। थर्ड श्लोक विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म शुद्धा तटिनी स्नानि परिपूर्ता भारत जनता हम। विज्ञान धना हम ज्ञान धना। अब इसमें थर्ड श्लोक में बोला है कि मैं विज्ञान धना, विज्ञान यानी वैज्ञानिक, साइंस, धना यानी धन वाली, मैं विज्ञान, और आगे लिखा है ज्ञान धना, ज्ञान भी एक धन है। वैज्ञानिक यानी विज्ञान, साइंस ने जो चीज़ हमें दी है वो भी एक धन है और ज्ञान भी है, वो भी एक धन है। तो विज्ञान धना हम ज्ञान धना, मैं विज्ञान रूपी और ज्ञान रूपी धन वाली, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली साहित्य कला संगीत परा, साहित्य में, कला में और संगीत में, इन तीनों में एकदम परिपूर्ण हूँ, निपुण हूँ, सक्षम हूँ, परफेक्ट हूँ। देखो मैं अहम विज्ञान धना ज्ञान धना, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य में, कला में और संगीत में एकदम निपुण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानि, और अध्यात्म रूपी अमृत, अध्यात्म रूपी अमृतमयी जो नदी में, नदी तटिनी यानी नदी, अध्यात्म यानी अध्यात्म जो देवी देवताओं को मानते हो अध्यात्म, और सुधा यानी अमृत, तो अध्यात्ममयी नदी, इसमें क्या बोला है, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नानई यानी स्नान करने से, स्नान करने से परिपूता पवित्र भारत जनता हम, भारत की जनता हूँ। मैं ऐसा है कि मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला में निपुण, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र भारत की जनता हूँ। चौथा श्लोक मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रसभरिता भारत जनता हम। मम गीतैर्मुग्धं, भारत की जनता बोल रही है, क्या बोल रही है कि मैं भारत की जनता, अब मेरे द्वारा क्या क्या हो रहा है वो देखो। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत है, मम मेरे, गीतई गीतों से, मुग्धम प्रसन्न है, समम संपूर्ण है, जगत संसार, सारा संसार मेरे गीतों से खुश है, मोहित है, प्रसन्न है। मम गीतई मेरे गीतों से, मुग्धम प्रसन्न है, समम जगत संपूर्ण संसार, पूरा संसार मेरे गीतों से प्रसन्न है, खुश है। मम नृत्य मुग्धम समम जगत है, और सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है, यानी जब भारत की जनता नाचती है तो सभी लोग खुश होते हैं, भारत की जनता जब गीत गाती है तो भी सब खुश होते हैं।
मम काव्य मुग्धम समम जगत है, सारा संसार मेरे काव्य से मोहित है। मम काव्य, मेरे काव्य से मुग्धम मोहित है, समम जगत है, पूरा संसार, और मेरे काव्य से भी पूरी जनता, पूरा संसार वो मुग्ध है, प्रसन्न है। रस भरिता भारत जनता हम, रस भरिता, रस से भरी हुई, मैं रस से भरी हुई, रस क्या है यहाँ पर? आनंद है। मैं आनंद से भरी हुई, रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता हूँ, कैसी हूँ? देखो, समम गीतैर मुग्धम समम जगत है, मेरे गीतों से पूरा संसार प्रसन्न है, खुश है, मोहित है। मम नृत्य मुग्धम सम जगत है, और मेरे नृत्य से भी पूरा संसार मोहित है। मम काव्य मुग्धम समम जगत है, मेरे काव्य से भी पूरी जनता मोहित है। रस भरिता भारत जनता हम, और मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला 5वां श्लोक। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा, भारत जनता हम। उत्सव प्रिया हम, मैं भारत की जनता कैसी हूँ? उत्सव प्रिया अहम, अहम यानी मैं उत्सव प्रिय। उत्सव का मतलब कोई भी फेस्टिवल होना, त्यौहार होना, उनमें खुश रहने वाली, तो मैं उत्सव में प्रिय। श्रम प्रिया, श्रम का नाम होता है परिश्रम, मेहनत, मैं मेहनत में भी प्रिय। श्रम प्रिय का मतलब मेहनत करने में भी खुश। पद यात्रा, पद यात्रा मतलब पैदल चलना, पद यात्रा करने में भी बड़े खुश। और देशाटन प्रिया, देशाटन का मतलब पूरे संसार में घूमने की शौकीन, संसार भर में घूमने की शौकीन। अब मैं कैसी हूँ? देखो दोबारा, मैं भारत की जनता उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिया, परिश्रम प्रिय हूँ। पद यात्रा देशाटन, पैदल पद यात्रा करने की और पूरे देश में घूमने की शौकीन हूँ, प्रिय हूँ। लोक क्रीड़ा सक्ता, मैं लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त। लौकिक क्रीड़ा क्या होती है? जो संसार के अंदर सांसारिक जीव को करनी होती है, ऐसी लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त, यानी एकदम डूबा हुआ, प्रेम में मस्त। भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, पुत्र, ये सारे सब चीज़ें, इनमें एकदम आसक्त। लोक क्रीड़ा सकता, मैं लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त, अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली। वर्दे अतिथि देवो, और अतिथि देवो, अतिथि को देवता मानकर, अतिथि देवो, अतिथि का मतलब गेस्ट, जो भी मेहमान आते हैं उनको देवता मान करके। वर्दे, वर्दे का मतलब बढ़ती हुई, निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती हुई भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिय, मैं उत्सव में प्रिय। श्रम प्रिय, पद यात्रा और संसार भर में घूमने की शौकीन भारत की जनता हूँ। लोक क्रीड़ा सकता, मैं लोक क्रीड़ा में अनुरक्त रखने वाली, अतिथि को देवता मान करके वृद्धि को प्राप्त करती हुई भारत जनता हम, भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक 6 नंबर। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया प्रियाय, नो दुर्बलताया प्रियाय, मित्रस्य चक्षुषाम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। देखो बहुत अच्छा श्लोक है कि मैत्री में, मैत्री का मतलब मित्रता, मित्रता मेरी मैत्री में सहजा यानी स्वाभाविक, प्रकृति रस्ती प्रकृति है, यानी मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक आदत सी है मित्रता करना, दोस्ती करना। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ सबसे घुल मिल जाती हूँ, सबसे दोस्ती कर लेती हूँ। तो मित्रता करना मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक आदतन आदि हूँ मैं इस मित्रता वाली प्रक्रिया से। नो दुर्बलताया प्रियाय, नो दुर्बलताया प्रियाय यानी वह मेरी दुर्बलता, कमजोरी का पर्यायवाची नहीं है कि भाई मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ सब जगह पर मैं दोस्ती बना लेता हूँ, मित्रवत व्यवहार करने लग जाता हूँ, यानी जहाँ कहीं भी जाते हैं मेरे सब जगह पर दोस्त हो जाते हैं। तो यह मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति, आदत है, न कि मेरी कमजोरी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मित्र बन जाती है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, दुर्बलता नहीं है। न दुर्बलताया पर्याय, यह कोई मेरी कमजोरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्रस्य में संपूर्ण विश्व को, आगे लिखा है संसारम, मैं संपूर्ण संसार को
मित्रता की दृष्टि से, चक्षुषा यानी नेत्र, नेत्र यानी आंखों से, किसकी आंखों से? मित्र से, मित्रता की आंखों से। अब आंखों का मतलब दृष्टि से। मैं मित्रता की दृष्टि से देखने वाली भारत जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। यानी दोबारा सुनिए, मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह मेरी दुर्बलता यानी कमजोरी का पर्यायवाची नहीं है। मैं मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम, मैं इस पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ या देखने वाली भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट 7 नंबर इसका, विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, बताया है कि मैं, अहम यानी मैं, विश्वस्मिन् संपूर्ण संसार के, जगति संपूर्ण संसार में, गता अहम अस्मि, गता यानी गई हुई, अहम यानी मैं, अस्मियन हूँ, मैं गई हुई हूँ। कहाँ गई हुई हूँ? मैं भारत की जनता कहाँ गई हुई हूँ? संपूर्ण संसार में। विश्वस्मिन जगति, पूरे संसार में, गता, गता यानी गई हुई, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। और मैं क्या? जगति सदा दृश्यते, और जगति सदा दृश्यते का मतलब मैं संपूर्ण संसार में सदैव दिखाई देती हूँ। यानी जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, कहीं न कहीं भारतीय आदमी मिल ही जाएगा। तो मैं विश्वस्मिन जगति, संपूर्ण संसार में, सदा दृश्यते, हमेशा दिखाई देने वाली हूँ, संपूर्ण संसार में दिखाई देने वाली हूँ। और विश्वस्मिन जगति करोति कर्म, और संपूर्ण संसार में, और संपूर्ण संसार में, करोति कर्मम, करोमि, करोमि यानी करती हूँ, कर्म यानी काम, और मैं पूरे संसार में काम करती हूँ, पूरे संसार में काम करती हूँ। जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पर मिल ही जाएगा। और कर्मण्या भारत जनता हम, मैं कर्मण्या, कर्मण्या मतलब कर्मशील, जो कर्म में विश्वास रखने वाला है, जो काम में ही विश्वास रखता है, मैं कर्मशील, कर्म करने वाली भारत की जनता हूँ। यानी मैं हर जगह पर सदैव परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, सब जगह मित्रता का व्यवहार करते हुए, परिश्रम पूर्वक काम करते हुए, हमेशा चलने घूमने फिरने की शौकीन भारतीय जनता हूँ, जो आपको संसार में कहीं पर भी मिल सकती है। यह चैप्टर था भारत जनता हम, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ। अब आप में से सारे गुण ऐसे होंगे, अगर जिस किसी में इस प्रकार के गुण नहीं है तो प्लीज़ आप अपने अंदर भी इस प्रकार के गुणों को इंक्रीज करें। जैसे सब जगह पर प्रेम से रहना, ज्ञान और विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, इन सब में सक्षम होना, घूमने फिरने से शौकीन होना, सब जगह के जीवन का आनंद लेना, उत्सवों में, परिश्रम में, सब जगह पर खुशी महसूस करना, और मित्रवत व्यवहार करना, ये सारी जब गुण की बातें अपने अंदर आएगी तो हम भी एक अच्छे भारत की जनता कहलाएगी। धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।